हेलो एवरीवन, दिस इज मी XYZ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समय रैना के बारे में। तो वो लाइव आए हुए थे जहां पर उनसे नेजी और तलहा अंजुम के बारे में पूछा जाता है, तो उनका क्या कहना है चलिए वो क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। नेजी वर्सेस भाई मुझे बड़ा सैड लगा यार नेजी के लिए, टू बी ऑनेस्ट। मतलब ताला अंजुम इज अ फकिंग लेजेंड यार। अभी मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट लव्ड, मोस्ट रिस्पेक्टेड रैपर। नेजी बेचारा इज गोइंग थ्रू फकिंग शिट ऑलरेडी। यू थिंक यू नो इट, लाइक सबको पता है कि लाइक उनको देख के समझ में आता है कि इज गोइंग थ्रू समथिंग मेंटली यार। कोई इशू चल रहा है ऐसा दिखता है। तो एक ऑलरेडी बंदा नीचे है मार के, और मतलब समझ रहे हो, मेरे को बहुत ऐसा सैड लगा टू थिंक अबाउट नेजी। आई मीन ऑफ कोर्स ताला इज अमेजिंग रैपर, इज दिस वाज आल्सो अमेजिंग, बट जस्ट फीलिंग बैड फॉर द गाय। नहीं लाइक टाइम पर नेजी वाज टू हैव सो मच विद इतना सारा रिस्पेक्ट, इतना सारा प्यार, पैसा, एंड देन वो जब चले जाता है तुमसे, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद हिम, बट ऐसा मुझे लगता है कि इज गोइंग थ्रू समथिंग मेंटली। एंड ये सब चीज़ें ऐसे उस कमेंट में जाके गाली देना, ये सब लगता है फन होता है व्हेन यू आर सपोर्टिंग समवन, बट देन कल को न्यूज़ आती है सम वन और सम इज नो मोर, फिर इट गेट्स वेरी रियल सडनली कि बहनचोद ही वाज गोइंग थ्रू ऑल दिस वाइल, और हम मीम बनाते रहे उसमें। नेवर नो भाई, जस्ट स्प्रेड लव भाई, सबको जाना है एक दिन भाई, प्यार बांटो जब तक। साथ ही उनसे लाइव में काफी सारी चीजों के ऊपर बात की जाती है। तो उनसे पूछा जाता है सीधे मौत और कृष्णा में से चुनने के लिए, तो उनका क्या कहना है। एसएम और कृष्णा नहीं दोस्तों, एसएम फीड कृष्णा ऑलवेज। एंड साथ ही आपको पता होगा सीधे मौत वर्सेस SOS चल रहा है, तो इसके ऊपर भी उनका क्या कहना है कि वो किसकी साइड है। SOS वर्सेस सीधे मौत, whoever it is versus सीधे मौत, fuck them bro, I am with सीधे मौत for life। एंड साथ ही उन्होंने सीधे मौत का एक अनरिलीज ट्रैक भी सुन रखा है, जो कि आएगा तो कैसा रिएक्शन होगा वो भी क्लिप में आपको दिखा देता हूँ। सीधे मौत का एक गाना बहुत क्रेजी जो मैंने सुना है, जो अभी तक आया नहीं, वो जिस दिन आएगा तुम्हारी गाड़ी फट जाएगी भाई। खैर अब हम बात कर लेते हैं मुंह फाट के बारे में। तो मुंह फाट का एक पॉडकास्ट आया हुआ है जहां पर फिर से रफ्तार और उनका जो बीफ हुआ था उसके बारे में पूछा जाता है। तो उनके तरफ से ओवर है, खत्म है सब कुछ। चलिए मैं आपको क्लिप सुना देता हूँ। आपका जो काइंड ऑफ बीफ वाला फेज रहा है और विद रफ्तार एंड कृष्णा, इफ यू वांट टू सम इट अप कि अब क्या इक्वेशन है एंड व्हाट इज द फाइनल थिंग व्हिच फैंस शुड नो। इट्स ऑल ओवर। देयर इज नो क्लैश। देखो पहले भी मैं ये बोलूँगा, अगर लोग नहीं आते उस पे ध्यान देने, है ना, तो भी इतना बड़ा नहीं बनता, और अब भी ध्यान नहीं देंगे तो वो ख़त्म ही है। तो वही है कि लोगों को, मेरे को लगता है, फोकस इस चीज़ पे ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप किसी आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो तो उसकी जर्नी में सपोर्ट करो, कंट्रोवर्सीज में मत करो कि कंट्रोवर्सी हुई है तो इस वजह से हम किसी को जानते हैं और अब हमें वही चाहिए। ये तो बहुत टॉक्सिक माइंड स्टेट है। सही बात है ना, वही है ना, क्या बोले, दुर्गति हो रखी है बहुत चीज़ों की, और हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं अच्छे से, और क्या पता जब सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे से, अच्छी नीयत से काम कर रहे होंगे तो लोगों का दिमाग अपने आप हट जाए इन चीज़ों से। एंड साथ ही किंग और कर्मा का जो सॉन्ग आया हुआ था गॉड शिट, वो इंस्टा रील पर ट्रेंडिंग कर रहा है 1 नंबर पर। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, तो इसके लिए उनको बहुत सारी बधाइयाँ। तो बाकी गाइज यही थी कुछ अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।